यहाँ पे 50 वर्ड्स एंड 5 मार्कर्स में डिस्क्राइब द लोकेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चिकन नेक इन प्रेजेंट सिनेरियो। ये क्वेश्चन करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी का है। चिकन नेक ऑफ कोर्स यू नो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जहाँ पे अभी रिसेंट में भी एक टॉपिक अभी आया है करंट में, दैट वहाँ पे स्पेसिफिकली अंडरग्राउंड रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एंड मोर ओवर वहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी को फॉर्म करने के लिए भी वहाँ पर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उन्होंने एक डिसीजन लिया। दैट इज़ अनदर टॉपिक ऑन अ करंट थिंग, बट यही क्वेश्चन चिकन नेक इन प्रेजेंट सिनेरियो का लोकेशन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, बिकॉज ट्राई जंक्शन पे एक कॉरिडोर है, वो है चिकन नेक। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट, और नहीं तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द करंट अफेयर्स वीडियो। नाउ एक्सप्लेन द सेक्रेड ग्रोव्स ऑफ राजस्थान। गाइज ये टॉपिक करंट में था एंड जनवरी 2025 की बात है। सेक्रेड ग्रोव्स ऑफ राजस्थान का टॉपिक था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन करंट एंड, ऐसा नहीं है कि राजस्थान के करंट ज्योग्राफी से नहीं आएंगे, करंट एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्कस द इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी ऑफ 2024 ऑफ राजस्थान, अगेन करंट एंड देन राजस्थान। फिर आते हैं 10 मार्क्स स्पेसिफिकली। अब आप यहाँ देखिए, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स बिहाइंड द रशिया यूक्रेन स्ट्रगल। ये टॉपिक करंट का है, इंडियन ज्योग्राफी का है। सो यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू ऑल दीज क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रख रहे हो, लोकेशन बेस्ड हो, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स से रिलेटेड हो, ज्योग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड हो, वो क्वेश्चंस करंट में आ सकते हैं। Now explain the difference between the Himalayan and peninsular rivers and under this topic, like place of origin क्या है, nature of flow क्या है, type of drainage क्या है, nature of river and catchment area क्या है, Himalayan and peninsular rivers का। Now describe the habitat, economy and society of Saharia tribe। जैसे हमारा भील ट्राइब का क्वेश्चन पहले था, वैसे ही सहारिया ट्राइब का इन्होंने लास्ट ईयर क्वेश्चन दिया था इन राजस्थान। एंड ऑल्सो डिस्कस द गवर्नमेंट्स पॉलिसी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सहारिया ट्राइब्स। पॉलिसी फॉर अपलिफ्टमेंट ये करंट राजस्थान में आ गया। अगर कोई रिसेंटली कोई पॉलिसी ऐसे कोई स्पेसिफिक बनी हो सहारिया ट्राइब के लिए, तो हमें यहाँ पर इम्बाइब करनी थी। नाउ दिस इज ऑल अबाउट 2024 गाइज। अब हम जो मेन हम यहाँ से क्रक्स निकाल पाए हैं क्वेश्चंस का, वो ये है कि एक तो आपके पास में व्हाट, हाउ एंड नेम, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके पास में। और दूसरा ये कि हमें 65 मार्क्स का ये पूरा पेपर है राजस्थान को, तो इट्स अ बिग डील गाइस। 65 मार्क्स बहुत होते हैं। और अगर आप पेपर का पूरा ट्रेंड देखेंगे, जितना हमने आज बात करी है डिटेल में, एक्सप्लेन का, डिस्क्राइब का, राइट नेम्स का, ये अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, जहाँ पे आप अपने थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू पॉइंट भी उसमें मेंशन कर दें, या कोई करंट से उस चीज़ को जोड़ दें उस क्वेश्चन में, तो आप उसमें आराम से मतलब जो 5 मार्कर्स क्वेश्चन है उसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। एंड सिमिलर गोज विद द 10 मार्कर्स गाइस, क्योंकि 10 मार्क्स 30 मार्क्स एंड 35 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स के साथ क्वेश्चन है। अगर आप केवल फिजिकल फॉर्मेशंस वाले क्वेश्चंस या ओरिजिनेशन ऑफ रिवर वाले क्वेश्चंस हो गए, या फिर आप ये देखेंगे कि आपके पास में एक्सप्लेन वाले आ गए, या आप देखेंगे कि कोई हैबिटेट, इकोनॉमी या सोसाइटी ऑफ किसी पर्टिकुलर ट्राइब का क्वेश्चन आ गया, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, या किसी कोई जगह का इम्पोर्टेंस का या उसका सिग्निफिकेंस का, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया, या उसकी लोकेशन, जिसकी सुटेबल कंडीशंस जिसकी वजह से कोई इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप हो सकती है या होने को है या रिसेंट में हो रही है, या नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज के बारे में है। ये सारे टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो कि आपको करंट से रिलेट करते हुए भी चलना है, एंड उसके बाद में आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ये मैंने इसलिए आपसे डिस्कस करा है क्वेश्चन, सो दैट आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि क्वेश्चंस के फॉर्मेट क्या रहे हुए हैं। और आप ये देखेंगे सिंपल क्वेश्चंस, हाउ शिवालिक हिमालयस वाज फॉर्म्ड। अब अगर आपको यही नहीं पता कि एक्चुअली में वो फॉर्मेशंस कैसे हुए हैं, क्या रीजंस रहे हुए हैं, और ये इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स एनसीईआरटीज एंड जीसी लियोंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप ऑफकोर्स आप इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं, नो डाउट आप इंस्टीट्यूट के नोट्स लीजिए, वहाँ मतलब उनसे आप कवर कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव मच टाइम। बट अगर आपको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है
और आप आराम से इनके आंसर्स को लिखने की जो आपकी कैपेसिटी है वो तभी इंक्रीज होगी जब आप इनको मेंशन करेंगे। जैसे मैंने मेंशन कर रखा है कि हाँ, मैं जैसे ही कुछ चीज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ मैं पहले अरे इससे क्वेश्चन आया हुआ है, सो देखते हैं क्वेश्चन क्या आया हुआ है। और एक चीज़ और गाइस, एक चीज़ और आप कर सकते हैं यूज़ ऑफ इंटरनेट, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी टॉपिक है फॉर कि डिस्क्राइब रिवर सिस्टम्स ऑफ राजस्थान, अगर एक आपको मॉडल आंसर चाहिए एक कि किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, आप एक बार उसको एआई मोड पे डाल के गूगल पे आप उसको लिख दीजिए ये टॉपिक को, एंड आपको एक वो मॉडल आंसर भी दे, सो दैट यू गाइज हैव एन आइडिया टू हाउ टू राइट एन आंसर, एंड आपको ये पता चल जाएगा कि इन इन टॉपिक्स को लिखने पर ये एक आंसर फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा और हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली में। एंड मोर ओवर गाइज, जो राजस्थान की 11th एंड 12th की जो ज्योग्राफी की आरबीएससी की जो बुक है, जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कौन सी बुक्स आपको लेनी है काम में, वो भी प्लीज़ आप उसको मतलब हैंड टू हैंड देखती हैं, पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रेनफॉल या फिर कोई क्लाइमेट का टॉपिक अगर आप देख रहे हैं तो आप वो उस सारी बुक्स से एक बार में ही पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने क्लाइमेट का टॉपिक देखा, आपको वो जीसी लियोंग में आपने उसको पढ़ लिया, आपने उसको एनसीईआरटी से भी कवर कर लो और आपके आरबीएससी से भी एक ही साथ कवर कर लो, और उसके शॉर्ट नोट्स बना के आप एक जगह रख लो, सो दैट आपको उन तीनों के अलग अलग नहीं नोट्स बनाने पड़ेंगे और एक टॉपिक आपके पास में एक पेज में कवर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे एंड 65 मार्क्स बहुत होता है, एंड आई होप यू गाइज आर स्टडिंग, एंड आप बुक्स अगर लेकर आए हुए हैं 6th 7th 8th की तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट। 11th 12th ज्योग्राफी प्लीज़ आप उसको पढ़िए, एंड एक वो आई हैव टोल्ड अबाउट एच एम सक्सेना सर्स बुक, वो नए उसमें एडिशन में आ गई, 4th एडिशन आई थिंक वो आ चुका है। सो आई हैवन टेकन इट येट, बट मैं लेकर एक बार आऊँगी तो आई विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल, कि कितना अगर उसका कवरेज बहुत ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा, आप लोगों ने अगर पढ़ी है तो, मैंने उसे नहीं पढ़ा है, तो उसमें से भी हम ज्योग्राफी का पोर्शन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सो प्लीज़ लेट मी नो गाइज हाउ इज द स्टडी इज गोइंग ऑन, and keep liking, sharing and following the content that I am uploading, and moreover guys, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, एंड ज्योग्राफी एंड पबैड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉपिक्स हैं वो भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैंने कुछ बुक्स उसमें से सेलेक्ट कर ली हैं, सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस चेंज हुआ है, एंड उसमें कौन कौन सी बुक्स हमें बहुत मतलब वन शॉट बुक्स जो हैं वो हम कवर कर सकते हैं, जिसमें से सारे टॉपिक्स वो मैं डिस्कस करूँगी। सो एज ऑफ नाउ स्टे ट्यून गाइज, स्टडी हार्ड, and please like, share, follow, and please comment guys. Thank you so much. Study hard.